इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बताना चाहती हूँ वो है लीन पीसीओडी के बारे में। लीन पीसीओडी वो पीसीओडी है जो फिट गर्ल्स में हो रहा है, जो ओबीस नहीं है। ऐसा मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि पहले देखा जाता था कि पीसीओडी ओबीस वुमेन की ही प्रॉब्लम है, बट अब इंक्रीजिंगली ये देखा गया है कि लीन लड़कियों में, फिट गर्ल्स में भी पीसीओडी हो रहा है। इसके बारे में डिटेल में मैं इस वीडियो में आगे बात करूँगी। मैं हूं डॉक्टर निवेता दादू। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूं। डाइट और लाइफस्टाइल आपके पीसीओडी को किस तरह इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपकी बॉडी आपके इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पा रही। इंसुलिन वो हार्मोन है जो आपके ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर करता है। अगर आपका इंसुलिन आपके ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा तो इससे ऐसा होगा कि एक तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स यानी शुगर लेवल्स बढ़ेंगे, और दूसरा ये होगा कि आपकी बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी, जिससे आपका इंसुलिन लेवल भी राइज होगा। इंसुलिन लेवल्स हाई होने से भी मेल हार्मोन्स या एंड्रोजेंस बढ़ सकते हैं, और ये मेल हार्मोन्स आपके पीसीओडी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसलिए वो सारे फूड प्रोडक्ट्स जो आपके इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल में रखें, ये आपके पीसीओडी के लिए अच्छे हैं। डाइट में हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, स्टार्ची फूड जैसे कि पास्ता, ये आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा सकता है। इसमें हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड जितना भी है वो सब आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ाता है, और इसमें इस स्टार्ची फूड के अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ा सकते हैं, और इसलिए ये सब खाने से आपका पीसीओडी बढ़ सकता है। रेड मीट को कंज्यूम करने से भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और स्मोकिंग से भी एंड्रोजन लेवल्स राइज करते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्विट करने से या कम कंज्यूम करने से भी आप अपने पीसीओडी को कम रख सकते हैं। कुछ वो फूड प्रोडक्ट्स जिनको खाने से आप अपने पीसीओडी को कंट्रोल में रख सकते हैं, इनमें सबसे पहले हाई फाइबर फूड जैसे कि दाल, नट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर, बीन्स और फ्रूट्स, और इसके अलावा लीन प्रोटीन या वाइट मीट जैसे फ़िश और एग्स, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो टोफू कंज्यूम करना आपके पीसीओडी के लिए अच्छा है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं जिनको लेने से आप अपने पीसीओडी को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसमें विटामिन डी सप्लीमेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड फ़िश में होता है, लेकिन अगर आप फ़िश नहीं खाते तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड या फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स ले सकते हैं। विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को कम करते हैं और मेल हार्मोन के लेवल्स को हमारे ब्लड में कम करते हैं। आइनोसिटॉल सप्लीमेंट्स भी पीसीओडी के लिए अच्छे हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प करते हैं, और वॉलनट और स्ट्रॉबेरी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है और ये भी पीसीओडी में हेल्प करता है। ये तो हुई बात डाइट की। अब कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की जिनसे आपको पीसीओडी में मदद मिलेगी। इसमें है 150 मिनट्स वॉक इन अ वीक, जिसका मतलब है रोज़ 20 मिनट वॉक करने से भी आप पीसीओडी को कंट्रोल में रख सकते हैं। योगा के कुछ पोस्चर्स हैं जिनसे देखा गया है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस ठीक होते हैं, और स्ट्रेस कम करने से भी आप पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। लीन पीसीओडी के भी कुछ कारण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में पीसीओडी है तो चांसेस हैं कि अगर आप फिट हैं तब भी आपको पीसीओडी हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, अगर आप ओवरवेट नहीं हैं लेकिन आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल में वॉक या एक्सरसाइज नहीं है, तो ऐसे में भी आपको पीसीओडी हो सकता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि अनहेल्दी या सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने की वजह से भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है और आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं। लीन पीसीओडी में नॉर्मल पीसीओडी के मुकाबले कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि इन विमेन में पीसीओडी की डायग्नोसिस लेट बनती है और क्योंकि ये ओवरवेट नहीं होते तो इनको काफ़ी बार डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस भी लेट डायग्नोस होता है। और ये विमेन में एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। अगर आपको लीन पीसीओडी है तो जिसका मतलब है कि आप ओवरवेट नहीं हैं, तो ऐसे लोगों में वेट लॉस करने से मदद नहीं मिलेगी। ऐसे में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आप अपने विसरल फैट या एब्डोमिनल फैट को कम करके अपने पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं। पीसीओडी से रिलेटेड कोई भी स्किन इशू हो तो आप तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।